मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, रेलवे के द्वारा अभी अभी एक नोटिस आ रही है, तो आखिर देखेंगे क्या है ऑफिशियल नोटिस में। तो उस नोटिस को देखने के लिए मैं आपको लेकर आ चुका हूँ आरआरबी भोपाल को ऑफिशियल वेबसाइट पे ही। आपने आरआरबी भोपाल को ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है rrbhopal.gov.in। यहाँ पे जैसे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे जैसे कि आपको एक आज ही के डेट में नोटिस दिख जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मिनट रुक जाइए, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। यहाँ देखिए सीएन नंबर 1/2019, ठीक है, 28 जनवरी 2022 यानी कि आज का डेट है। नोटिस रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ कंसर्न बाय कैंडिडेट्स ऑफ CN 1/2019 एंड CN RRC 1/2019। तो पहले हम नोटिस को देख लेते हैं, उसके नीचे लिंक भी दिया गया है, लिंक टू रजिस्टर कंसर्न या सजेशन बाय कैंडिडेट्स। ओके, तो सबसे पहले हम नोटिस पे क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने वो ऑफिशियल नोटिस है, उसको मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, तो वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये आपके सामने वो ऑफिशियल नोटिस है जो कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, नोटिस रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ कंसर्न बाय कैंडिडेट्स ऑफ CN 1/2019 एंड CN RRC 1/2019 लेवल 1, ठीक है। तो यहाँ पे इस नोटिस में क्या कहना चाह रहा है ये, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स हैव प्रोवाइडेड अ लिंक इन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRBs फॉर द कैंडिडेट्स टू रजिस्टर देयर कंसर्न्स या सजेशंस रिगार्डिंग द CN 1/2019 NTPC एंड CN 1/2019। मतलब ठीक है, आपको जो सके अभी तक तो आप जो हाई पावर कमेटी है उसको मेल कर पा रहे थे, फिर उसके बाद जो सो कि जो भी आपका RRBs है, हर RRB ने एक पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव अपने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस पे जारी करके आपको मतलब कि जो सो कि ईमेल आईडी दिया था। कुछ RRBs के द्वारा आपको गूगल फॉर्म का लिंक भी दिया गया था, जो कि मॉर्निंग के वीडियो में हम लोगों ने आपको अपडेट किया था। उसके बाद सारे के सारे RRBs में आप फिजिकली भी विजिट करके आप अपने कंसर्न को रख सकते थे। लेकिन रेलवे जैसे कि एक कदम और आगे बढ़ी है, और जैसे कि मुझे लगता है कि थोड़ी ही देर में ये सारे के सारे RRB को ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। और भी हम लोग लाइव ही यहाँ पर चेक भी करने वाले हैं कि किस तरह से आप लोग अपने कंसर्न को रेज कर सकते हैं। द एबव लिंक विल बी एक्टिव फ्रॉम 28 जनवरी 2022 10 आवर, ठीक है। तो अभी टाइम कितना हो रहा है आप लोगों का, अभी 9:58 हो रहा है। तो देख लेंगे हम लोग लिंक एक्टिवेट हुआ या नहीं हुआ है, ठीक है। 10 आवर्स ऑनवर्ड्स टिल 16 फरवरी 2022 कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू यूटिलाइज द लिंक टू रजिस्टर देयर कंसर्न। इसलिए सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट होगा, जो भी सभी टीचर्स के द्वारा जो डिसाइड किया गया, जो भी स्टूडेंट्स की प्रमुख मांगे होनी चाहिए, वो ऑलरेडी आपको उमंग स्टडी के भी टेलीग्राम पे मिल जाएगा, या फिर जिन भी टीचर से आप जुड़े हुए हैं लगभग सभी के टेलीग्राम चैनल पे आपको वो लिंक मतलब कि पॉइंट्स मिल जाएंगे। एटलीस्ट उतने पॉइंट्स को आप RRBs को जरूर भेजें, क्योंकि RRB आप लोगों के जो से कि कंसर्न के साथ साथ सजेशन भी मांगी है। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि सारे पॉइंट्स को RRB के समक्ष रखा जाए, ताकि हाई पावर कमेटी रेलवे मंत्रालय तक वो बात पहुंचा सके। इसलिए सभी स्टूडेंट्स पॉइंट वाइज करके एटलीस्ट उतने पॉइंट को मेंशन करिएगा। उसके अलावा भी कुछ आपको लगता है वो भी आप लोग अपने स्तर से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट उतना तो जरूर करिएगा। और कोशिश करिएगा कि समय रहते आप लोग मेल कर दें, बिल्कुल भी लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। और कोशिश करिए कि जितना मतलब मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है लगभग हर माध्यम से करें तो ज्यादा बेटर है, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ कंसर्न देने का कोई लिमिटेशन नहीं है। डेट है नोटिस का 27 जनवरी 2022, चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। ओके, तो चलिए अब 10 बज भी गया है, हम लोग अब नोटिस की तरफ भी चलते हैं, ताकि नोटिस के माध्यम से भी क्लियर हो जाएगा आखिर नोटिस में क्या कहना चाह रहा है। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि आपके सामने वो नोटिस है फ्रेंड, जिसपे लिंक पे अभी हम लोग क्लिक करेंगे और जैसे कि हम लोग चेक करेंगे कि आखिर उस लिंक में क्या कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये आपके सामने देख सकते हैं लिंक टू रजिस्टर कंसर्न या सजेशन बाय कैंडिडेट्स। अब हम लोग इस लिंक पे क्लिक करते हैं, तो क्लिक खुलता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए आपके सामने इस तरह का एक पेज खुल गया है, ठीक है। इसका वेबसाइट है iroams.com/outreach। मतलब समझिए कि केवल और केवल जैसे कि आप लोगों के लिए कंसर्न्स के लिए एक अलग से वेबसाइट मतलब कि बनाया गया है, जिसका नाम है IROAMS, होल्डिंग ऑफ आउटरीच कैंप्स टू लिसन कंसर्न एंड सजेशन ऑफ कैंडिडेट्स ऑन ऑनगोइंग RRB रिक्रूटमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आपसे कुछ डिटेल्स मांगा जाएंगे, शायद ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे फॉर्म ऑफ कंसर्न एंड सजेशन ऑफ कैंडिडेट्स ऑफ CN 1/2019 NTPC एंड RRC 1/2019। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे CN नंबर अपना सेलेक्ट करना है। तो हम लोग जैसे कि इस लिंक पे क्लिक करते हैं, तो मान लेते हैं कि आपको जैसे कि ग्रुप डी के लिए कंसर्न रेज करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ग्रुप डी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। कौन से जोन से अप्लाई किया आपने, वो जोन यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे मान लीजिए ग्रुप डी आपने अप्लाई किया है सेंट्रल रेलवे मुंबई से, तो वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो सबमिट बटन जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने कुछ डिटेल्स मांगा जाएगा, जो कि जो भी रेड कलर में है वो मैंडेटरी है, वो आपको फिलअप करना ही होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे इंटर आपको फुल नेम अपना कैंडिडेट का पूरा नाम देना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे अपना जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, फिर आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है, फिर आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ देना है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे सिलेक्ट योर स्टेट ऑफ रेसिडेंस, ठीक है, अपना कौन सा स्टेट से है वो डालेंगे। सेलेक्ट इशू टू बी रेज, तो देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग क्या क्या इशू है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि देखेंगे आई अग्री विथ CBT2 टू एलिमिनेट नॉर्मलाइजेशन, मतलब कि जैसे कि आप चाहते हैं कि आई एग्री विथ CBT2 टू एलिमिनेट नॉर्मलाइजेशन, मतलब कि नॉर्मलाइजेशन ये कहना चाह रहा है कि रेलवे ने जो CBT2 लाया है वो एक्चुअली इसलिए लाया है कि मतलब कि रेलवे को जो है सो कि उसमें वो ना करना पड़े, नॉर्मलाइजेशन ना करना पड़े। तो आप जैसे कि रेलवे के इस बात से एग्री करते हैं कि CBT2 को एलिमिनेट कर दिया जाए, ठीक है। आई एग्री विथ CBT2 टू एलिमिनेट नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद आप चाहते हैं कि नहीं कैंसिलेशन ऑफ CBT2, या आप चाहते हैं कि CBT2 को कैंसिल ही कर दिया जाए, ठीक है। ये दोनों पॉइंट में डिफरेंस समझिएगा, मतलब बहुत माइनर डिफरेंस है। आई अग्री विथ CBT2, ठीक है, टू एलिमिनेट नॉर्मलाइजेशन, आप CBT2 का समर्थन करते हैं या फिर आप चाहते हैं कि CBT2 कैंसिल हो। तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स रेज करेंगे बहुत ही सोच समझ के इस लिंक्स को प्रोवाइड किया गया है, ताकि हो रहा मतलब रेलवे के पास डेफिनेटली ये बातें पहुंच रही होंगी कि अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग लैंग्वेज में रेलवे को मेल कर रहे होंगे, ठीक है। तो रेलवे एक्चुअली बातों को समझ नहीं पा रही होगी, कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने जैसे कि मतलब कि पर्टिकुलर पॉइंट्स आपको दे दिया है कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। या फिर आपका सेकंड पॉइंट हो गया कैंसिलेशन ऑफ CBT2, आप चाहते हैं कि CBT2 को हटा दिया जाए ग्रुप डी से। केवल जो भी बातें हो रही है वो ग्रुप डी के बारे में हो रही है, ठीक है, उसके अलावा किसी कोई बातें नहीं हो रही। उसके बाद है इंक्रीज इन कैंडिडेट्स फॉर DB फ्रॉम 1:1 टू 1:1.5। देखिए जो भी आप लोगों का मतलब रेलवे ने जो नया नोटिस जारी किया था उसमें स्पष्ट रूप से कहा था कि पहले जो DB में बच्चों को बुलाया जाता था वो 1:1.5 में बुलाया जाता था, ठीक है। तो आप चाहते हैं मतलब इंक्रीज इन कैंडिडेट्स, मतलब आप चाहते हैं कि 1:1 से बढ़ा के वापस से 1:1.5 में कर दिया जाए। तो मुझे लगता है कि इसमें सारे स्टूडेंट सहमत होंगे कि मतलब कि जो है कि इसको 1:1.5 किया ही जाए। हो सकता है ऊपर वाले पॉइंट में कुछ स्टूडेंट CBT2 के डेफिनेटली समर्थन में है, क्योंकि हम लोगों ने भी उमंग स्टडी पे कम्युनिटी पोल किया था, तो वहां पे कुछ स्टूडेंट चाह रहे थे कि CBT2 हो, तो वहां पे अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग ओपिनियन देंगे, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे क्या ऑप्शन है देखिए, मेडिकल के बारे में भी मेंशन किया गया, बहुत ही अच्छी बात है। कंटिन्यूइंग विद एग्जिस्टिंग मेडिकल स्टैंडर्ड्स एज मेंशन्ड इन ओरिजिनल CEN, ठीक है। मतलब कि आप चाहते हैं कि जो ओरिजिनल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर था उसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स दिए गए थे आप उसी के साथ कंटिन्यू जाना चाहते हैं, क्योंकि बाद में जो रेलवे ने नोटिस जारी किया था उसमें मेडिकल स्टैंडर्ड्स को भी चेंज किया गया था। इसमें स्टूडेंट्स की प्रमुख मांग थी कि वो जो है वो मेडिकल स्टैंडर्ड्स को वापस जो पुराना मेडिकल स्टैंडर्ड था ओरिजिनल नोटिफिकेशन में उसी को लागू किया जाए, क्योंकि 3 साल में ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स का मेडिकल स्टैंडर्ड लो ही होगा, डाउनग्रेड ही होगा, अब तो नहीं होगा, जबकि कुछ पोस्टों के मेडिकल स्टैंडर्ड्स को हाई कर दिया गया था। या फिर जैसे कि आपका जो कंसर्न है वो नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स को लेकर के है, आप जैसे कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स से संतुष्ट नहीं होते। इसके अलावा आपके पास अदर्स भी ऑप्शन है, आप चाहे तो अदर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एक साथ मुझे नहीं लगता कि 2 ऑप्शन आप सिलेक्ट कर पाएंगे, वो मैं करके अभी चेक कर लेता हूं, ठीक है। मैं कैंसिलेशन ऑफ CBT2 पे क्लिक करता हूं, तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे आप लोग अपना कंसर्न को प्रॉपरली लिख करके बताएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहें इसमें से कोई आपका पॉइंट मैच नहीं कर रहा तो अदर से पे भी क्लिक कर लीजिएगा। तो अभी हम लोग एक बार जैसे कि आपको NTPC का भी दिखा देना चाहेंगे कि NTPC में क्या क्या ऑप्शंस आप लोगों को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्रुप डी का, और जो भी कंसर्न आपको यहाँ पे लिखना है तो आपको टेलीग्राम पे ऑलरेडी मिला हुआ है, उसको यहाँ पे आप चाहें तो कॉपी पेस्ट डेफिनेटली कर सकते हैं, या फिर किसी एक पर्टिकुलर चीज को आप सेलेक्ट करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेकर के इशू है तो मैक्सिमम 300 कैरेक्टर में ही आपको अपनी बातें को लिखना है, क्योंकि यहाँ पे आपको चूंकि एक ही टॉपिक को आप सिलेक्ट कर पाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए 300 कैरेक्टर बहुत ज्यादा होगा, और जो भी टीचर्स के द्वारा आपको पॉइंट्स रेस किया गया है तो वो 300 कैरेक्टर में तो मुझे नहीं लगता कि आ पाएगा, वो ऑब्वियस सी बात है 300 से तो ज्यादा ही होगा। एक बार उसको भी आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, अगर वो आपको सही लगता है तो उसको भी आप लोग डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये उसको डालने के बाद आप जैसे कि यहाँ पे सबमिट कर देंगे। तो मुझे किसी का डेटा अभी मेरे पास है नहीं तो मैं आप लोग को वो भी डाल करके चेक करके दिखा देता, चूंकि ये लाइव है तो किसी के डेटा को मैं पब्लिक भी नहीं कर सकता हूं, तो वो उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। इसको हम लोग बैक चलेंगे एक बार, तो मतलब कि जैसे कि ग्रुप डी वाले भी हम लोग आपको दिखा देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। हम लोग चलते हैं वापस से RRB भोपाल को ऑफिशियल वेबसाइट पे, ताकि मतलब वापस से जैसे कि आप लोग चेक कर पाए। एक मिनट रुकिए, ये रहा भोपाल का वेबसाइट, और NTPC में भी देख लेते हैं क्या क्या स्टूडेंट्स को वो दिया गया है। इस लिंक पे हम लोग क्लिक कर लिए, लिंक आपका एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आप वापस सेलेक्ट कर लेते हैं ग्रुप डी का, ठीक है, NTPC का।
तो आप अपना यहाँ पे आरआरबी सेलेक्ट कर लेंगे, मान लेते हैं अहमदाबाद है, तो अहमदाबाद को लेकर के आप सबमिट पे बटन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को जो मेन है इंटर रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, कुछ भी आप एक डाल सकते हैं। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट होगा हम लोगों को इशूज क्या क्या है वो देख लेते हैं। आई अग्री विद द रिजल्ट मेड बाय आरआरबी, मतलब कि आप आरआरबी ने जो रिजल्ट बनाया है उससे आप सेटिस्फाइड है। ठीक है, या फिर आपको एक ऑप्शन देता है कि आपको नॉर्मलाइजेशन का इशू है, जो भी आपका इशू आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फाइनल आंसर की के रिगार्डिंग आपका इशू है, मतलब जो आंसर की रेलवे के द्वारा दिया गया था, यदि आप उससे संतुष्ट हैं और आपका जो इशू है फाइनल आंसर की के रिगार्डिंग इशू रेज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। लेवल वाइज एंड पोस्ट वाइज कट ऑफ, अगर आपका इशू लेवल वाइज और पोस्ट वाइज कट ऑफ के रिजल्ट के रिगार्डिंग है तो वो भी आप लोग अपना रेज कर सकते हैं। या फिर जैसे कि आपको यहाँ पे एक और है, देखिए 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट्स फॉर CBD2, या फिर आपका जो इशू है कि CBD2 के लिए 20 टाइम यूनिक कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाए, आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद सम कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर मोर देन वन लेवल, या फिर आपका जो इशू है कि एक बच्चे को एक से ज्यादा लेवल के लिए क्यों क्वालिफाई किया गया, क्या उसके रिगार्डिंग आपका इशू है। या फिर आपका जो इशू है वो हाई कट ऑफ को लेकर के है, क्या उसके रिगार्डिंग आपका इशू है। ठीक है, तो लगभग आपके सारे पॉइंट्स को यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट और भी दिया गया है, ग्रेजुएट हैविंग अनड्यू बेनिफिट्स, या फिर आपका कंसर्न है कि ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट्स को मतलब अननेसेसरी फायदा मिल रहा है, या फिर आपका जैसे कि अदर्स कोई इशू है, तो आप डेफिनेटली जैसे कि कोई भी एक मैटर सेलेक्ट करके आप वो ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर ये लिए, यहाँ पे भी आपको 300 कैरेक्टर ही मिलता है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा अपडेट था जो आप सभी को देना था, और आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि एग्जाम तो आपका होगा चाहे वो जब हो, आप इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप लोग अपने तैयारियों पे पूरी तरह से फोकस्ड रहे। टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तभी आप सभी के लिए एक सुनहरा ऑफर चल रहा है। सुनहरा ऑफर क्या है आप लोगों के लिए कि अभी आप लोग टेक्स्ट बुक पास को परचेज करेंगे तो 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको मिलेगी। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप आसानी से टेक्स्ट बुक पास को परचेज कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।